गवर्नर हाउस में कल शाम 6 बजे IT कोर्सेज का टेस्ट शेड्यूल। रजिस्ट्रेशन नंबर 1 से 10,000 तक का टेस्ट लिया जाएगा। गवर्नर सिंध की गवर्नर हाउस के बाद सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम बेहतर बनाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर और DIG साउथ को टेस्ट के लिए आने वालों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के अहकाम। कामरान टसोरी का कहना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और Web3 कोर्सेज करवाए जाएंगे। IT कोर्सेज करके नौजवान 15 से 20 लाख महाना कमा सकेंगे। पाकिस्तान के पहले मुकम्मल हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर का नासिर-आबाद में इफ्तिताह। सेंटर हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची ने कायम किया। वजीर समाजी बहबूद सिंध साजिद जोखियों ने सेंटर का इफ्तिताह किया। सेंटर में 15 बिस्तरों की गुंजाइश है। राहील अहमद की सूबाई वजीर को ब्रीफिंग। साजिद जोखियों का कहना था कि सुपर हाईवे पर हीमोफीलिया सेंटर के लिए जगह फराहम करेंगे। आर्ट काउंसिल में कराची की तारीखी इमारतों की पेंटिंग्स की नुमाइश। मेयर कराची ने आर्टिस्ट हमेर सोमलू के फनपारों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। तकरीब में काउंसिल जनरल अमरीका, ब्रिटिश हाई कमिश्नर, सदर आर्ट्स काउंसिल कराची और शाकीन मुसव्वरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुर्तज़ा वहाब का कहना था फ़नूनी लतीफ़ा के बायस दुनिया भर में कराची का सॉफ्ट इमेज आता है। कराची में फ़नूनी लतीफ़ा की सरपरस्ती की जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी 1993 और 1993 के इलेक्शंस के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो था उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में मुतरफ करवाया गया। और वो कॉन्सेप्ट ये था कि हुकूमत जो हमारा कारोबारी सेक्टर है, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, उनके साथ मिलके डेवलपमेंट के मंसूबे लेकर आएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने दहबीजी इकनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रख दिया। बिलावल भुट्टो का संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा बीबी शहीद ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कई मंसूबे लगाए। थरकोल मंसूबा CPEC का हिस्सा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अक्कासी है। मकामी लोगों को मुलाजमतों के मौके फराहम करेंगे। वज़ीर आला सिंध बोले चीन की मदद से इकनॉमिक जोन्स को फ़रोग देना चाहते हैं। दहबीजी इकनॉमिक जोन को मज़ीद फ़ाल बनाएंगे। मुहर्रम उल हराम और बारिशों में अवाम को रिलीफ की फराहमी का मिशन। मुर्तज़ा वहाब का कराची की रोशनियाँ बहाल करने, मसाइल खत्म करने का आज़म। मेयर कराची की ज़ेर सदारत KMC में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और सईद गानी की शिरकत। मसाइल जल्द हल करके अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के अज़म का आदा। मुर्तज़ा वहाब बोले मेयर बनने का एहसास जद्दोजहद, मेहनत और कुर्बानियों से मिला। शहरियों के मसाइल हल करेंगे। अवाम के सफरी मसाइल हल करना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सेंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि अवाम को मज़ीद बसों की ज़रूरत है। हुकूमत इक़दामात करती रहेगी। चाहते हैं महंगाई के दौर में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। SMTA बोर्ड के 8वें इजलास में होने वाले फैसलों की मंजूरी। चीनी माफिया और जखीरा अंदोज सरगर्म, इंतजामिया खामोश तमाशाई। होलसेल मार्केट में चीनी 3 रुपये महंगी, कीमत 137 रुपये तक पहुंच गई। चीनी की होलसेल कीमत में 3 हफ्ते में 23 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत 150 रुपये तक जाने का खदशा। रिटेल स्टोर से भी चीनी गायब। शहरी खबर। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं चीनी महंगी करने में जखीरा अंदोज और सट्टेबाज माफिया मुलविस है। शुगर मिल मालकान उनके खिलाफ ऐलान जंग होना चाहिए और वो कार्टेल सिस्टम को भी तोड़ा जाए और सट्टा माफिया के खिलाफ कोई ऐसी इंक्वायरी का आगाज किया जाए जिससे रेट कम हो। कराची में अपना घर बनाना भी मुश्किल हो गया। सीमेंट की बोरी की कीमत में 20 रुपए का इजाफा। सीमेंट की बोरी 1130 से बढ़कर 1150 रुपए की हो गई। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे का कसूरवार डीलर्स को करार दे दिया। कराची में गैस बहरान जारी। लियारी, औरंगी, कोरंगी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची में गैस की बंदिश।
गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सफूरा गोट, शेर शाह, सदर बल्दिया टाउन मुतासिर, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद में गैस की अदम फराहमी की शिकायत, प्रेशर में कमी और बंदिश के खिलाफ शहरी फट पड़े, बोले दिन और रात गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग से परेशान हैं, होटलों से नाश्ता खरीदने पर मजबूर हैं। टूट फूट का शिकार जहांगीर रोड की किस्मत चमक उठी। निकासियाब का निजाम बेहतर करने के बाद शहरा की मरम्मत शुरू। सड़क की तामीर से 1 बरस पुराना मसला हल हो जाएगा। यूसी काउंसलर यास्मीन बट कहती हैं, मेयर कराची की निगरानी में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। हमारा मकसद कराची को सरसब्ज और खूबसूरत बनाना है। अली अकबर शाहकोट में सेहत की सहूलियात का फुकदान। इलाके में कायम सरकारी डिस्पेंसरी यूसी सेक्रेटरी के ऑफिस में तब्दील। डॉक्टर न होने के बायस कंपाउंडर डिस्पेंसरी चलाने लगे। इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ दवाएं दस्तयाब हैं, ना ही अमला मौजूद। थर का कोयला मुल्क की तकदीर बदल देगा। सिंध एंग्रो कोल माइनिंग और लकी सीमेंट के दरमियान कोयला प्लांट के लिए मुआहदा। सस्ती बिजली बनने से दरामदी ईंधन के बिल में नुमाया कमी होगी। मजीद 650 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में आने से सस्ती बिजली का हुसूल मुमकिन होगा। छोटा असलहा तैयार करने की इजाजत देनी है या नहीं, वज़ीर आला शहरी की दरख्वास्त पर 30 दिन में फैसला करेंगे। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदाकार फिरोज खान ने बच्चों की हवालगी की दरखास्त दायर कर दी। फिरोज खान का साबिक़ा एहलिया के दरमियान तनाज़े का केस अदालत ने 17 जुलाई तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। स्पीकर सिंध असम्बली के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस। आगा सराज दुरानी की हर मुलजिम की अलग अलग तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त। नैब का आगा सराज के असासों की तफसीलात पेश ना करने पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स ये गुज़श्ता समात पर रिपोर्ट मांगी थी, आज भी नहीं पेश की। गैर कानूनी स्कूल कायम करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। SPCA की जानिब से कार्रवाई न करने पर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, तरमीमी दरखास्त दायर करें, फिर कार्रवाई का हुक्म देंगे। ताजिरों ने IMF से मुआहदे को आर्जी रिलीफ करार दे दिया। मियां जाहिद हुसैन कहते हैं, पाकिस्तान ने आइंदा 3 बरसों में हर साल 25 अरब डॉलर वापस करने हैं। सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स एसोसिएशन अब्दुल समद का कहना था, हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम नहीं कर रही। ब्यूरोक्रेट्स और वजीरों मुशीरों के अखराजात कम किए जाएं। IMF से मिलने वाली रकम सूद की मद में चली जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। 100 इंडेक्स 14 माह बाद 45,000 की सतह बहाल। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 860 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा हुआ। इंडेक्स 1.95% इजाफे से 45,067 की सतह पर बंद हुआ। 62 अरब रुपए मालियत के 2.20 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 31 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर 277.90 रुपए से कम होकर 277.59 रुपए पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा 284 रुपए पर पहुंच गया। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर स्टेट बैंक को मौसूल हुए। UAE से 1 अरब, IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। सोना 1300 रुपए सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,13,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,82,785 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $1,955 फी औंस रही। 1 तोला चांदी की कीमत 2,650 रुपए पर ही बरकरार। सिंगापुर के खिलाफ फ्रेंडली मैच के लिए कौमी विमेन फुटबॉल टीम के 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। कौमी टीम आज सिंगापुर के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान और सिंगापुर के दरमियान मैच 18 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेन टीम के खिलाड़ी मैच में अच्छे नतीजे के लिए पुरुमीद। और नेशनल कोचिंग सेंटर में खेलों के मुकाबले जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप का इनेकाद। मुस्तकबिल के डॉक्टर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने में मसरूफ।